हेलो एवरीवन। टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। आप और मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं। कुछ रेयर केसेस हैं, है ना, उनको मैं इस लेक्चर में आपके साथ डील करूंगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। जो मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस बनाए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। फर्स्ट वीडियो जो मैंने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे बनाया था, दैट वाज टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, 3 वे हैंडशेकिंग के बारे में समझाया था। एकदम स्टैंडर्ड बात है, वो आरएफसी में भी गिवन है और हर किताब में गिवन है। कोई उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है। काफी बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो इंपॉर्टेंट था। अच्छा, सेकंड वीडियो जो मैंने बनाया था, दैट वाज कनेक्शन टर्मिनेशन, है ना। कनेक्शन टर्मिनेशन पे बनाया था 4 वे हैंडशेकिंग विद हाफ क्लोज। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड, एकदम स्टैंडर्ड बात है, वो हर किताब में मिलेगी। आरएफसी में भी गिवन है, आरएफसी 759 में भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो मतलब वो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसमें भी। क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है वो भी। थर्ड वीडियो जो मैंने आपके साथ थर्ड वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 3 वे हैंडशेकिंग फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन। रेयर इवेंट है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें उसमें, हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसे हैं। और आरएफसी 759 जो स्टैंडर्ड है उसमें भी नहीं गिवन, तो इसमें इसलिए मैंने उसको ऊपर ऊपर से समझा दिया था। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग 2 रेयर इवेंट्स की ओर बात करेंगे। एक है जी साइमल्टेनियस ओपन और दूसरा है जी साइमल्टेनियस क्लोज। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से बातें इनमें आ सकती हैं, इसलिए हमारे को करना है। और मेन बात ये है जी, आरएफसी जो 793 में गिवन है। ठीक है, तो आरएफसी 793 में गिवन है, तो समझ लो भी स्टैंडर्ड बात है, हमारे को करनी पड़ेगी, है ना। और गेट एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप गेट एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, हर एक क्वेश्चन में लगभग उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आरएफसी 793, अकॉर्डिंग टू आरएफसी 793 एंड सो ऑन। तो बात तो स्टैंडर्ड है रेयर, लेकिन है तो स्टैंडर्ड, तो हमारे को करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात नहीं है। हर किताब ने जो मैंने आपको बात बताई है, यही हर किताब में आपको मिलेगी और आरएसएस 793 में भी यही मिलेगी। जो 3 वे हैंडशेकिंग वाली बात थी, जो कनेक्शन टर्मिनेशन वाली बात थी, कनेक्शन टर्मिनेशन विद 3 वे हैंडशेक, वो रेयर बात है भाई, है ना। और रेयर बात है और वो कॉन्ट्रडिक्टरी वाली बात है, तो इसलिए इसमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको। बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड बातें आनी चाहिए आपको। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो हम लोग प्रोसेसेस की कहानी कर रहे हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली ओपन कर रहे हैं हम लोग कनेक्शन, तो दोनों ही सिन फ्लैग सेंड करेंगे, है ना। दोनों प्रोसेसेस सिन फ्लैग सेंड करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में भी प्रॉपर्ली बता रखा है, एक ये प्रोसेस और एक ये प्रोसेस। क्लाइंट सर्वर वाली बात नहीं करी है। जनरली टीसीपी किस में वर्क करता है भाई, क्लाइंट सर्वर मॉडल में वर्क करता है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम जो नॉर्मल 2 प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक प्रोसेस होगा किसी कंप्यूटर में और कोई दूसरा प्रोसेस होगा किसी दूसरे कंप्यूटर में। मतलब समझ लो फ्रेंड्स हैं, 2 यूजर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को रिक्वेस्ट करेगा, साथ साथ हो सकता है दूसरा फ्रेंड भी पहले फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर दे, तो दोनों इकट्ठे शायद हो सकता है। और वो वही बात है, आप जो आदमी बैठे हैं, ये देखो यहाँ पे एक आदमी बैठा है, ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, ये दोनों फ्रेंड है। ठीक है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी करेंगे, ये किसी प्रोसेस की हेल्प लेंगे ना, जो मतलब जो एक्चुअली में प्रोसेस कम्युनिकेट करेंगे। ये दोनों आदमी थोड़ी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दिल्ली में बैठा है, एक बॉम्बे में बैठा है ना, वो थोड़ी करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, कंप्यूटर में अगर काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में बैठे कोई प्रोसेस कम्युनिकेट करेंगे। तो जो भी प्रोसेसेस होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पीयर टू पीयर प्रोसेसेस। पीयर प्रोसेसेस हैं वो, पीयर मतलब सेम स्टैंडर्ड, कलीग्स। जैसे क्लाइंट सर्वर है, तो हम समझ सकते हैं कि क्लाइंट छोटा आदमी है, सर्वर बड़ा आदमी है, एंड सो ऑन। क्योंकि सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हम लोग मान के चलते हैं, मतलब इनको पीयर नहीं कह सकते हम लोग, क्लाइंट सर्वर आर नॉट पीयर्स। ओके, बट यहाँ पे हम लोग पीयर मान के चल रहे हैं, मतलब सेम स्टैंडर्ड है दोनों का। ठीक है, मतलब दोनों ही यू कैन से सेम स्टैंडर्ड के लोग हैं, कलीग्स हैं, कंपनी में जो कलीग्स काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, मतलब कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं, नॉर्मल दोनों प्रोसेसेस है। तो ठीक है जी, अब दोनों प्रोसेसेस नॉर्मल है, कोई क्लाइंट नहीं, कोई सर्वर नहीं। सर्वर तो अपनी ईगो में रहता है, मैं क्यों किसी को रिक्वेस्ट करूं। क्लाइंट है मेरे पास रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब वही बात है, आदमी सर्वर क्या है, किसी दुकानदार आदमी है, वो तो शटर खोल के बैठ जाता है अपनी दुकान में। वो लोगों को बुलाता थोड़ी रहता है, ऑफकोर्स वो गंदा ही दुकानदार होता है जो लोगों को बुलाता है, आजा 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 मेरे से सामान ले ले, एंड सो ऑन। तो जनरली सर्वर ऐसे काम नहीं करता। लेकिन एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो करंट एकदम टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, सर्वर पुश टेक्नोलॉजी चल रही है भाई आजकल। ठीक है, सर्वर पुश में क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप डाउनलोड कर लो, या किसी न्यूज की ऐप डाउनलोड कर लो, या कोई भी अलग अलग ऐप्स आजकल चल रही हैं, तो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो भाई ये सर्विसेज मेरे को चाहिए। तो सर्वर अपने आप से आपके पास डेटा पुश करता रहता है। यू बीइंग क्लाइंट, आपने थोड़ी बोला है कि भाई मेरे को इस बारे में मतलब आज की क्या न्यूज आई मेरे को बताओ, एंड सो ऑन। अपने आप से आपके पास रिक्वेस्ट आते चले जाते हैं, तो इसको हम लोग सर्वर पुश टेक्नोलॉजी कहते हैं।
ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि कैन सर्वर इनिशिएट द कनेक्शन। हाँ जी, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैन सर्वर इनिशिएट कनेक्शन, ठीक है, इनिशिएट कनेक्शन इन टीसीपी, ये लाइन डाल देना, इनिशिएट कनेक्शन इन टीसीपी। बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा आप सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे पास कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, वो बताते हैं कि सर कुछ कुछ होमवर्क आप हमारे को देते रहा करो, हमारे को मजा आता है चीजों को एक्सप्लोर करने में। तो जिसको मजा आता है वो ये होमवर्क ले सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है। सर्वर पुश टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब आपको वहां पता लग जाएगा भाई। सर्वर भी एक्चुअली आज की डेट में इनिशिएट कर सकता है कनेक्शन, ठीक है। तो इनफैक्ट चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में। देखो भाई, लिसन सर्वर हमेशा लिसन स्टेट में होता था ना। देखो भाई, सर्वर ने भी सिन फ्लैग सेंड किया है क्योंकि वो खुद कनेक्शन बनाना चाह रहा है किसी क्लाइंट के साथ। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। रेयर इवेंट है इसलिए इन्होंने पिंक लाइन से दिखाया है। पिंक लाइन से दिखाने का मतलब बहुत रेयर इवेंट है, बट स्टिल दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो मेन बात क्या है भाई, तो हमने यहाँ पे जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लाइंट सर्वर वाला चक्कर नहीं है, नॉर्मल पीयर प्रोसेस है, एक दूसरे से अपना डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इसलिए दोनों ने ही इकट्ठा सिन फ्लैग सेंड कर दिया। तो देखो भाई क्या होगा, इनिशियली दोनों ही क्लोज स्टेट में थे, ठीक है, और दोनों ने ही सिन फ्लैग सेंड किया। अब आपको याद होगा भाई, जब भी क्लोज स्टेट में है, जैसे ही सिन फ्लैग सेंड किया जाता है तो क्या स्टेट आ जाती है, सिन स्टैंड स्टेट आ जाती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा तो देखो भाई आराम से देखो भाई, क्लोज स्टेट में होते थे, एक्टिव ओपन, एक्टिव ओपन की रिक्वेस्ट आई, सिन फ्लैग सेंड किया, तो इमीडिएटली सिन स्टैंड स्टेट में हम लोग आ जाते थे। तो वही कहानी है भाई, ठीक है। तो अब देखो भाई, जैसे ही सिन फ्लैग सेंड किया, सिन फ्लैग वाली सेगमेंट सेंड करी, तो ये सिन स्टैंड स्टेट में आ गया। सिमिलरली ये वाला जो प्रोसेस था, ये भी सिन स्टैंड स्टेट में आ चुका है। और वही बात है, जो इनका प्रोसेस था, इन्होंने एक्टिव ओपन की रिक्वेस्ट करी थी ना भाई, एक्टिव ओपन की रिक्वेस्ट करी थी तभी इन्होंने सिन फ्लैग वाली सेगमेंट सेंड करी, इसने भी सेंड करी और इसने भी सेंड करी। समझ रहे हो ना भाई, इस टीसीपी ने भी सेंड करी और इस टीसीपी ने भी सेंड करी है क्या, सिन फ्लैग वाली सेगमेंट, ठीक है। जो भेजते ही सिन सेंड स्टेट में आ चुके हैं। तो डायग्राम से देखें तो हम लोग कोई बात एक्टिव ओपन किया गया है और दोनों ही सिन सेंड स्टेट में आ चुके हैं, सिन सेंड स्टेट में आ चुके हैं। समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। अब क्या होगा भाई, अब सिन सेंड स्टेट में जनरल एक्सपेक्टेशन क्या रहती थी कि वहां से सिन प्लस एसी किया है, क्योंकि क्लाइंट जनरली क्लाइंट जाता था ना सिन सेंड स्टेट में, और क्लाइंट क्या रिसीव करता था, सिन प्लस एसी के फ्रॉम द सर्वर। तो सिन सेंड स्टेट में जनरल तो एक्सपेक्टेशन ये है कि सिन प्लस एसी की आएगी फ्रॉम द सर्वर, क्योंकि क्लाइंट ने सिन सेंड, क्योंकि क्लाइंट ने सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजी थी, और ये सिन हमारा सर्वर रिसीव करता था, और सर्वर रिसीव करते ही, क्योंकि सर्वर लिसन स्टेट में होता था ना, हाँ जी, तो सर्वर सिन सेगमेंट रिसीव करता था क्लाइंट वाली, और सिन प्लस एसी के सेंड करता था। और जनरल सिनेरियो यही था कि सिन सेंड स्टेट में सिन प्लस एसी के रिसीव करी जाती थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, सिन सेंड स्टेट में सिन प्लस एसी के नहीं रिसीव करी गई, ओनली सिन रिसीव करी गई है। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सिन सेंड स्टेट में थे, तो यहाँ से ये वाली सिन आई है भाई, सिन प्लस एसी के नहीं आई, सिर्फ सिन आई है। अब खास बात समझो क्या होगा, क्योंकि सिन सेंड स्टेट में थे और ओनली सिन आ गई है, और आपको याद करो, अब सब कुछ भूल जाओ। अब एक्चुअली क्या है ना, देखो ये दोनों, नो डाउट मैंने आपको बताया था कि ये पीयर प्रोसेसेस हैं, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रोसेसेस क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर रहे हैं और सर्वर की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। ये वाला प्रोसेस भी क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर रहा है और सर्वर की तरह भी एक्ट कर रहा है। क्लाइंट की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही सिन फ्लैग वाली सेगमेंट भेजी है, इसलिए ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, और सर्वर की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिन रिसीव करी है भाई। सिन रिसीव कौन करता था, सर्वर करता था, और जैसे ही सर्वर सिन रिसीव करता था, वो सिन प्लस एसी के सेंड किया करता था। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई याद करो, सर्वर क्या करता था, सिन रिसीव करते, सिन रिसीव्ड स्टेट में आता था, और आते ही वो क्या करता था, सिन प्लस एसी के सेंड किया करता था। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे यही बात बोलूंगा कि क्लाइंट की तरह तो समझिए, अब सर्वर की तरह क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिन को रिसीव किया है, सिन फ्लैग वाली सेगमेंट को रिसीव किया है, और सिन प्लस एसी के इनको सेंड करना पड़ेगा। सिन कौन रिसीव करता है, सर्वर रिसीव करता है, और जैसे सर्वर सिन रिसीव करता है, वो सिन प्लस एसी के सेंड करता है, तो इसको सिन प्लस एसी के सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ सर्वर, सिन प्लस एसी के इसको सेंड करनी पड़ेगी। और जैसे सिन प्लस एसी के, अब देखो वही बात है, सिन इसने रिसीव करी, तो ये सिन रिसीव स्टेट में आ गया, और सिन रिसीव स्टेट में, क्योंकि सिन रिसीव स्टेट में तो आना ही पड़ेगा जब सिन रिसीव किया, तो है ना, जैसे सर्वर आता था ये भी आएगा। अच्छा, आने के बाद और ये सिन प्लस एसी के सेंड कर देगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, सिन रिसीव करा, सिन रिसीव करते इमीडिएटली इसने सिन प्लस एसी के सेंड करा, और सिन प्लस एसी के सेंड करते ही सिन रिसीव स्टेट में ये आ गया। ठीक है जी। अब देखो भाई, अब जब ये वाली सिन प्लस एसी के सेम कहानी आई होगी, है ना, सिन सिन सेंड स्टेट में था क्योंकि इसने सिन भेजा था, और यहां से सिन आ गई,
एक्सपेक्टेशन तो थी इसकी कि सिन प्लस एसी क्या है, लेकिन खाली सिन आई है। अब सिन आई है तो सिन रिसीव स्टेट में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने सिन रिसीव किया है। याद है कि नहीं, सिन रिसीव स्टेट का मतलब क्या होता था, सिन रिसीव किया करी गई है, ये सर्वर करता था, ये सर्वर की स्टेट थी भाई। लेकिन अब वही बात है, ये स्टेट क्लाइंट में आ रखी है, मतलब ये इस प्रोसेस में आ रखी है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बोला कि सर्वर की तरह भी एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो सिन रिसीव स्टेट में है तो फिर इसको क्या करना है भाई, सिन प्लस एसी के करना है। तो ठीक है, जिसने सिन प्लस एसी के कर दिया। अच्छा जी, अब एक बार जरा ये समझो, सिन रिसीव स्टेट में किस का इंतजार रहता था, एसी के का इंतजार रहता था। अब नो डाउट यहाँ पे सिन प्लस एसी के आ चुका है, लेकिन एसी के तो आया ना भाई, एक्नॉलेजमेंट तो आया, जो इसने सिन भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट आया ना, उसका एक्नॉलेजमेंट आया तो इमीडिएटली ये एस्टैब्लिश स्टेट में जाएगा। चेक करने तो मैं यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ, सिन रिसीव स्टेट में थे, जैसे एसी के आएगा ये एस्टैब्लिश स्टेट में जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सेम सिनेरियो है, यहाँ से भी एसी के तो आया है ना, तो इसलिए एस्टैब्लिश स्टेट में जाएगा। आप प्रॉपर अगर डायग्राम से दिखाना तो मैं प्रॉपर डायग्राम से दिखाता हूँ। देखो भाई हुआ क्या है, प्रॉपर अगर आपको ढंग से मैं चीजें समझाऊं, मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, और क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या क्या कहानी हुई है। ठीक है जी, तो देखो भाई हम दो प्रोसेसेस है ना, एक ब्लैक ले लेते हैं और एक ब्लू ले लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो पहला प्रोसेस था उसने एक्टिव ओपन करके सिन सेंड करा, साथ ही साथ एकदम सेम टाइम पे मतलब ऐसे समझ लो एकदम सेम टाइम पे भी नहीं हो, थोड़ा रफली हम समझ सकते हैं कि बस दोनों की सिन ट्रांजिशन में होनी चाहिए, बस ये इतना ध्यान रखना है, इसकी सिन और इसकी सिन दोनों ट्रांजिशन में होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम चलेगा, लेकिन दोनों की मतलब इंटरनेट के अंदर होनी चाहिए सिम। ठीक है, ये चीज हम चाहते हैं। तो ठीक है जी, तो दूसरा जो हम ब्लू वाला ले लेते हैं, तो उसने भी वो भी इनिशियली क्लोज स्टेट में था, ब्लैक वाला भी इनिशियली क्लोज स्टेट में था, और उसने सिन सेंड करा है, एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट आई थी, सिन सेंड किया, सिन सेंड स्टेट में आया, और ब्लू वाला भी इधर आ गया, सिन सेंड स्टेट में आ गया। अच्छा जी, अब सिन सेंड स्टेट में जनरली क्लाइंट आता था, और क्लाइंट को क्या एक्सपेक्टेशन रहती थी, सिन प्लस एसी के की, और जैसे सिन प्लस एसी किया था वो एस्टैब्लिश स्टेट में चला जाता था। ये क्लाइंट की कहानी थी, नॉर्मल 3 वे हैंडशेक में ऐसे होता था। लेकिन अब चक्कर क्या हुआ, इन्होंने सिन रिसीव किया, सिन प्लस एसी के रिसीव नहीं किया। अब प्रोग्रामिंग के हिसाब से, टीसीपी की प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमारे को पता है, जैसे ही सिन सिन फ्लैग वाली सेगमेंट रिसीव होगी तो आपको सिन रिसीव स्टेट में जाना पड़ेगा। तो ठीक है जी, तो दोनों ने एक दूसरे की सिन रिसीव करी है, तो करते ही दोनों के दोनों उठ के, ये देखो भाई ब्लैक वाला भी और ब्लू वाला भी, ये दोनों के दोनों उठ के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और ये ब्लू वाला भी उठ के इधर आ जाएगा। देखो इन्होंने नीचे लिखा भी है साइमल्टेनियस ओपन, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों सिन रिसीव स्टेट में आ चुके हैं। अच्छा जी, अब सिन रिसीव स्टेट में आने के बाद दोनों ने ही, ये देखो आराम से, सिन रिसीव स्टेट में दोनों आ चुके थे, अब दोनों ने ही सिन प्लस एसी के दूसरी साइड वाली रिसीव करी है, सिन प्लस एसी के दोनों साइड वाली रिसीव करी है। तो ठीक है जी, तो अब सिन को छोड़ दो, एसी के तो रिसीव हुआ है ना भाई, एसी के रिसीव हुआ है, तो ये एस्टैब्लिश स्टेट में जाएंगे। तो ठीक है जी, तो दोनों के दोनों, ये ब्लैक वाला भी और ये ब्लू वाला भी, ये एसी के रिसीव करने के बाद एस्टैब्लिश स्टेट में इन्होंने जाना था। नो डाउट सिन साथ सेट होके आया है। अब सिन क्यों आया, खाली एसी के क्यों नहीं आया, अब भाई इतना डिटेल में हमारे को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, ये नॉर्मल टीसीपी की प्रोग्रामिंग है भाई। जब भी सिन रिसीव होएगा, सिन रिसीव कौन करता है भाई, सर्वर करता है, और जैसे सिन रिसीव करता है तो उसको सिन प्लस एसी के ही सेंड करना होता है, क्योंकि ये सर्वर की तरह भी एक्ट कर रहे हैं ना भाई, दोनों की तरह ही एक्ट कर रहा है, क्लाइंट की तरह भी और सर्वर की तरह भी। क्लाइंट की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्टिव ओपन किया है भाई, सर्वर जनरली एक्टिव ओपन नहीं करता। एक्सेप्शन मैंने आपको दिखा दी थी, सर्वर पुश टेक्नोलॉजी एंड सो, वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जनरली एक्टिव ओपन वाली बात तो क्लाइंट ही करता है, तो दोनों क्लाइंट की तरह एक्ट करे और दोनों ने सिन भेजा है। अब क्योंकि सिन रिसीव हुआ है, सिन रिसीव वाली कहानी सर्वर की होती थी, और जैसे सिन रिसीव करता था, सर्वर की कहानी होती थी सिन प्लस एसी के सेंड करना। तो अब ये दोनों सर्वर की तरह कर रहे हैं, और दोनों को सिन प्लस एसी के करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर एक्टिंग लाइक अ सर्वर। सर्वर में यही कहानी होती थी, ये चेक करो आराम से, सिन रिसीव किया तो सिन प्लस एसी के सेंड करना होता था, और सिन रिसीव स्टेट में आता था, तो वो काम करना पड़ेगा भाई इनको। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो भाई, सिन सिन स्लैश सिन प्लस एसी के, यहाँ पे भी देखो सिन स्लैश सिन प्लस एसी के, तो चाहे लिसन स्टेट में हो चाहे सिन सेंड स्टेट में हो, अगर आपने सिन रिसीव किया तो आपको सिन प्लस एसी के करना पड़ेगा। थोड़ा प्रिसाइसली बोलो तो लिसन स्टेट में कौन होता था, सर्वर होता था, सर्वर जैसे ही सिन रिसीव करता था तो वो सिन प्लस एसी के करता था। अब सिन सेंड स्टेट में कौन होता है, क्लाइंट होता है, तो क्लाइंट ने भी अगर खाली सिन रिसीव किया तो उसको सिन प्लस एसी के करना पड़ेगा। तो वही बात है, स्टेट को मारो गोली, हमारे को बस इतना पता है टीसीपी की प्रोग्रामिंग में यही है कि अगर सिन आया तो आपको सिन प्लस एसी के भेजना पड़ेगा, बस ये स्टिफनेस है यहाँ पे। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, और ज्यादा डिटेल में मैंने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ याद करने का मैंने तरीका समझा दिया, आपको क्लियर हो गया मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, और नो डाउट सिन प्लस एसी के आया था वहां से, ये देखो भाई आराम से सिन प्लस एसी के आया था, बट हमारे को इस सिन की जरूरत नहीं है। ये जो सिन वाली बात है तो सिर्फ फ्लैग है ना भाई, हमने बस इतना देखा एसी के फ्लैग सेट होके आया ना भाई, अगर एसी के फ्लैग सेट होके आया है तो कंफर्म है एस्टैब्लिश स्टेट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जी, और मैं आपको बस एक बात ये भी बता देता हूँ
एक्चुअली देखो वही बात है, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। ये देखो, ये क्लाइंट, ये सर्वर, 3 वे हैंडशेकिंग में क्या हुआ था, यहाँ से सिन फ्लैग गया था, ठीक है, यहाँ से क्या आई थी, सिन प्लस एसी की आई थी, और यहाँ से एसी की जान होती है। सपोज कर लो एसी के लॉस हो गई, अगर एसी के लॉस हो गई तो क्लाइंट से कुछ, सपोज करो क्लाइंट की तरफ से तो कनेक्शन बन चुका है ना भाई, क्योंकि क्लाइंट ने सिन भेजा और सर्वर ने उसको एसी के कर दिया है। क्लाइंट ने सिन भेजा, सर्वर ने उसको एसी के कर दिया है, तो क्लाइंट की तरफ से तो कनेक्शन बन चुका है। और ये एसी की अगर लॉस होगी तो क्लाइंट अपना डेटा भेजेगा, वो डेटा में एसी के लगा के भेजेगा, तो भी फिर सर्वर सर्वर फिर वही बात है, स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट ही आनी चाहिए एंड सो, ऐसा कोई वो बात नहीं है। मतलब सिन फ्लैग सेट हो गया तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं बस, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा, मारो गोली सब बातों को छोड़ दो, अगर आपको समझ आता है उसको छोड़ दो, मेरे को इससे मतलब नहीं है, इतना डिटेल में क्यों जाए, जितना गेट के लिए रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, अब एक्चुअली बात वही है ना, कल पूरा दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, कल मैंने 7 दिन बैठ के सब रिसर्च ही करी है, तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि ना बोलूं, बट फिर वो बात है थोड़ा थोड़ा मन में आ रहा है तो मैं आपके साथ कुछ कुछ बातें बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो मारो गोली, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, गेट के लिए जितना जरूरी है मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ठीक है, तो सिन फ्लैग आया था, नो डाउट उसको छोड़ दोगे हम लोग, है ना, मतलब वही बात है, एक बिट ही तो है, हमने उसको छोड़ दिया, हमारे को उससे मतलब नहीं था, हमारे को एसी के वाली बिट से मतलब था, एसी के हमारी सेट है, तो बस ठीक है, एस्टेब्लिश स्टेट में जाएंगे दोनों, ठीक है। तो दोनों ब्लैक और ब्लू हमने दोनों दिखा दिए, दोनों एस्टेब्लिश स्टेट में चले जाएंगे, तो सारा काम इकट्ठा ही हो रहा है ना, दोनों के दोनों इकट्ठे सिंसेंट स्टेट में आए, फिर दोनों के दोनों इकट्ठे सिंडिकेट स्टेट में चले गए, फिर दोनों के दोनों इकट्ठे एसी के रिसीव करने के बाद एस्टेब्लिश स्टेट में आ जाते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है जो काफी लोग स्किप कर देते हैं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, है ना। हमने रूल पढ़ा था कि जब भी सिन फ्लैग सेट होकर जाता है तो एक एक सीक्वेंस नंबर हमारा कंज्यूम हो जाता है, बट ये यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन होती है। सीक्वेंस नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, सपोज कर लो इसने सीक्वेंस नंबर भेजा 2000 और इसने सीक्वेंस नंबर भेजा 5000, ठीक है। देखो सीधी सी बात है भाई, सेगमेंट जा रही है तो सेगमेंट जा रही है तो सीक्वेंस नंबर तो जाएगा जाएगा ना भाई, तो वही बात। और वो कौन सा जाएगा, रैंडम सीक्वेंस नंबर, रैंडम इनिशियल नंबर जो हम लेते थे, इनिशियल सीक्वेंस नंबर जिसको कहते थे, याद है ना, आईएसएन, इनिशियल सीक्वेंस नंबर, जिसको हम लोग रफली रैंडम नंबर बोल देते थे। तो इसने जो भी रैंडम नंबर चूज किया, इसने 2000 रैंडम नंबर चूज किया, तो 2000 सीक्वेंस नंबर लगा करके सिन फ्लैग सेट करके इसने सेगमेंट भेज दी, जो जनरली हमने 3 वे हैंडशेकिंग में पढ़ा था। ऐसे इसने रैंडम नंबर 5000 चूज करा, इसने रैंडम नंबर 5000 चूज किया, तो ये भी वही बात है, सीक्वेंस नंबर 5000 रखेगा, सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब एक्सेप्शन आएगी, यहां से जो अब ये सिन प्लस एसी के वाला पैकेट जा रहा है, यहां पे सीक्वेंस नंबर फिर से 2000 आ जाएगा, मतलब ये रिपीट होगा। आपको याद आ रहा है ना जनरल सिनेरियो क्या था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको फटाफट से, 2 मिनट में मैं बस फटाफट से आपको रिवाइज करा दूंगा। क्लाइंट और सर्वर, मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, बस सीक्वेंस नंबर और एसी के नंबर की कहानी समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और डीप में जा रहा हूँ ताकि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करने वाले बनो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ओके जी, क्लाइंट से जनरली क्या होता था, क्लाइंट से सिन पैकेट सेंड होकर के सेगमेंट जाती थी, सीक्वेंस नंबर सपोज कर लो ये हम ले लेते हैं, यही वाला 2000 ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, और फिर जब सर्वर भेजता था पैकेट तो वो सिन प्लस एसी के फ्लैग सेट करके भेजता था, ठीक है, और अपना रैंडम नंबर बताता था, सपोज कर लो वही 5000 ले लिया। अच्छा, अब जब यहां से ये एसी के वाला पैकेट करता था क्लाइंट, उस टाइम पे ये सीक्वेंस नंबर 2000 था, तो अब यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर 2001 लेते थे ना भाई, और एसी के क्या करते थे, अब देखो इसने एसी के क्या किया था भाई, देखो यहाँ से 2000 सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट आया था, तो इसका एसी के नंबर क्या रहा होगा, 2001, ठीक है। और ये वही बात है, यहाँ पे वही सीक्वेंस नंबर 2001 भेजता था, और एसी के नंबर क्या करता था, 5000 है तो ये 5001 करता था, याद है कि नहीं, ये जनरल सिनेरियो यही चलता था, +1, है ना, जो भी सीक्वेंस नंबर से मतलब जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर सर्वर के दिमाग में होता था वो भेजा करता था ना, तो मतलब जो भी करंट आया +1। आई थिंक प्लीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा, टाइम बर्बाद होगा, 3 वे हैंडशेकिंग में जनरली ये कहानी चला करती थी, याद है ना भाई। 2000 गया तो यहाँ से इसने अपना रैंडम नंबर चूज किया 2000, सर्वर ने रैंडम नंबर चूज किया 5000, तो इसने 2000 और सिन भेज दिया, यहाँ से 5000 आया, सिन आया प्लस एसी के आया, एसी के क्या आया भाई 2001 जो उसके दिमाग में था, और यहाँ से जब जाएगा क्योंकि सर्वर ने 2001 भेजा है तो फिर क्लाइंट की मजबूरी बनती थी वो 2001 भेजता था, है ना, सीक्वेंस नंबर 2001 भेजता था, क्यों, क्योंकि सर्वर के दिमाग में 2001 था। आई थिंक याद आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस बात थोड़ा ध्यान से समझो, और क्यों एक्सेप्शन है उस बात का भी मैं भी आपको सामने आंसर करूंगा, है ना। कहाँ दिखाऊं आपको, चलो इधर इस तरफ दिखाता हूँ, देखो भाई ये क्लाइंट ये सर्वर, अब चक्कर क्या हुआ, दोनों ने ही इकट्ठे सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज दी है, ठीक है। तो क्लाइंट ने भी सिन वाली भेजी है और सर्वर ने भी सिन वाली भेजी है। अब क्लाइंट जो भेज रहा है उसने रैंडम नंबर चूज किया, सपोज कर लो 2000, और सिन फ्लैग सेट करके भेज दिया SYN, ठीक है। और सर्वर ने भी क्या किया, सपोज करो रैंडम नंबर चूज कर लिया 5000 और सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज दी। अब सिंपल बात है एकदम, क्योंकि क्लाइंट ने 2000 सिन वाली भेजी है, सर्वर ने 2000 और सिन इसने यू कैन से रिसीव किया है, तो इसको अपना
सिन प्लस एसी के भेजना होता था ना, अब तो खैर वही बात है, क्लाइंट सर्वर तो नहीं है, आप दोनों पीयर्स हैं, तो आप स्टेशन 1 स्टेशन 2 मान लो, स्टेशन 1 स्टेशन 2। हाँ जी, तो अब स्टेशन 2 सर्वर की तरह एक्ट करेगा, और क्योंकि इसने सिन फ्लैग रिसीव किया है, सिन फ्लैग वाले सेगमेंट रिसीव करे, तो इसको सिन प्लस एसी के करना होगा, मतलब अपना सीक्वेंस नंबर बताना होगा। तो ठीक है जी, एक बार ये 5000 बता चुका है। अब सपोज कर लो अगर इसने 5001 भेजा, ठीक है, तो अब ये जो स्टेशन 1 है उसको 2 एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो जो भी नई सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट जाता है उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है ना। अब 5000 वाला ये एक सेगमेंट गई है, इसकी एक्नॉलेजमेंट तो करेगा ही करेगा ये स्टेशन 1, साथ साथ 5001 वाले की भी करनी पड़ेगी, तो दो दो एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर ये इलाज निकाला गया कि क्यों दो दो एक्नॉलेजमेंट करनी है, इसी को रिपीट मारो ना भाई, टेंशन खत्म करो, इसी को ही आप रिपीट मार लो, सीक्वेंस नंबर 5000 दोबारा से भेज दो, कोई बात नहीं, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 5000 भेज दो, और वही बात है सिंफ्लेक्स सेट करके भेज दो, और एक्नॉलेजमेंट क्या कर दोगे, 2000 है तो फिर ये 2001 कर दो, समझाने के लिए कि हाँ भी मैंने आपका सिन रिसीव कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, और वही बात है, जब ये यू कैन से इसने तो कर दिया, अब स्टेशन 1 ने 5000 वाला पैकेट रिसीव किया था, तो अब ये क्या करेगा, अब वही बात है, सीक्वेंस नंबर क्या चूज करेगा भैया, अब वही बात है, अगर यहाँ पे 2000 अगर आप बोलते हो, आप स्टिफ रहते हो कि नहीं बेसिन फ्लैग सेट है तो एक सीक्वेंस नंबर हम यहाँ पे कंज्यूम करवाएंगे एंड सो ऑन, तो यहाँ से सीक्वेंस नंबर 2001 भेजनी पड़ेगी। अगर आपने 2001 भेजी तो ऐसे समझ लो भाई दो सेगमेंट्स गई हैं, सीक्वेंस नंबर अलग अलग है उनका, तो जो स्टेशन 2 है उसको 2 एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेंगी, क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करवाना है उसका, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये इलाज सोचा गया कि ठीक है यार हम रीयूज कर लेते हैं 2000, और वही बात है सिन फ्लैग सेट करके भेज देते हैं, और एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे किसकी, जो ये आई थी है ना, ये 5000 वाली सेगमेंट आई थी ना भाई, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट करनी है, तो इसी के नंबर क्या जाएगा जी, 5001 जाएगा। आई थिंक आप उस लोग समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रीयूज किया गया, और क्यों रीयूज किया गया वो भी मैंने आपको समझा दिया, इतना डिटेल में कोई बताएगा नहीं, सिर्फ कंसेप्ट बता करके भाग जाते हैं, बट स्टिल मैंने आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में समझा दिया, जस्ट टू हैंड होल्ड यू, आपको ये ना लगे कि बीच में कुछ कंसेप्ट स्किप हो गया या हमारे को कारण नहीं समझ में आया एंड सो। तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 2001 आता, तो अब देखो सिंपल बात ऐसे भी समझो, एक ये सेगमेंट आई थी, है ना, जिसका सीक्वेंस नंबर 2000 था और सिन फ्लैग सेट था। अच्छा जी, उसके बाद अब जो हमारा स्टेशन 1 है उसने ये सेगमेंट रिसीव कर, सॉरी स्टेशन 2 ने स्टेशन 1 से ये सेगमेंट रिसीव करी है ना भाई, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये सेगमेंट रिसीव करी है ना, तो अब इस सेगमेंट की उसको एक्नॉलेजमेंट करनी है ना भाई, तो इस सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट तो इसने यहाँ पे कर दी ना, यहाँ पे कर दी कि नहीं कर दी। अच्छा, अब एक बात ये भी समझो, अब एक और सेगमेंट यहाँ से आई है, एक और सेगमेंट यहां से आई है, तो उसकी फिर से एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो सेगमेंट आई उसकी एक्नॉलेजमेंट तो करनी पड़ती है, ये सेगमेंट आई इसकी एक्नॉलेजमेंट करनी थी, तो ये एक्नॉलेजमेंट इसने यहाँ पे पिगीबैक करके भेज दी। अब एक और नई सेगमेंट आई है, इसकी भी तो एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं करी जाएगी, क्यों, क्योंकि इनका सीक्वेंस नंबर एकदम सेम है। स्टेशन 2 को लग जाएगा पता भाई सीक्वेंस नंबर 2000 की तो मैं एक्नॉलेजमेंट कर चुका हूं, दोबारा क्यों करूं, क्यों टाइम पास करूं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फायदा हो गया, ठीक है। तो इसलिए याद रखना ये एक एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह वही चलता है भाई, सिन फ्लैग सेट होकर जाएगा तो एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होना ही होना है, यहाँ पे वो हमने कंज्यूम नहीं करवाया, विद रीजन मैंने आपको ढंग से समझा दिया कि क्यों नहीं हमने कंज्यूम करवाया यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, करवाते तो फालतू की फिर एक्नॉलेजमेंट और करनी पड़ जाती। और ये सब चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा आरएफसी बता रहा है भाई, आरएफसी 759 जो हमारा आरएफसी है, अरे सॉरी भाई क्यों पता नहीं मेरे दिमाग में 759 चल रहा है, आरएफसी 793 है ना भाई, ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आरएफसी 793, पता नहीं क्यों 759 बार बार दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है चलो छोड़, नंबर्स मेरे को इतनी जल्दी ज्यादा अच्छे से याद मतलब वही बात है, ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, छुट्टी नहीं ले रहा, और रोज ही इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा मतलब स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो थोड़ा माइंड थोड़ा सा वैसा है मेरा इस टाइम, और कोई बात ठीक है। चलो ठीक है जी, नहीं तो नंबर मेरे को बहुत याद रहते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं होती नंबर्स को याद करने में, ठीक है, मैथमेटिकल माइंड है तो रहता है मेरे को सब याद, कोई गाड़ी का नंबर देख लो मेरे दिमाग में घुस जाता है, वो मैं भूलता नहीं उसको कभी भी, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो मतलब मैं लोगों की वो नहीं याद रखता कि क्या मॉडल की गाड़ी है उसके पास क्या है, मेरे को उसका नंबर ज्यादा याद रहता है कि ये नंबर देखते मेरे को पता लग जाएगा अच्छा ये तो उसकी गाड़ी है, अच्छा ये तो उसकी गाड़ी है, अपना अपना वो होता है, इनबॉर्न बात है मेरे अंदर ये, और कुछ नहीं। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, हाँ समझ गए ना भाई, तो दो दो सेगमेंट आई तो फिर दो दो एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ जाएगी, तो वो फिर मुसीबत है, उससे बचने के लिए फिर सीक्वेंस नंबर हमने यहाँ पे रीयूज करवा लिया, ठीक है। तो वही बात है, आपको याद ये रखना है कि जब भी सिंफ्लेक्स सेट होकर जाएगा तो एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होता ही होता है, और ये बहुत रेयर केस है ना, दिस इज एन एक्सेप्शन, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब सिंप्लेक्स सेट होकर जाएगा एक सीक्वेंस नंबर हमेशा कंज्यूम होना ही होना है, नहीं ऐसा नहीं है, एक एक्सेप्शन है हमारे पास, वो एक्सेप्शन मैंने आपको दिखा दी, बट जनरल रूल ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको सिखा दिया था, और आपकी ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल सूट की किताब है होराइजन की, उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है
कि और लगभग हर किताब में लिखा हुआ है जब भी सिंप्लेक्स सेट हो जाएगा एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा ही होगा। बट उस रूल का एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे आज दिखा दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये सब बताने से लोग बहुत ज्यादा बचते हैं, लेकिन मैं कहीं कुछ बच नहीं रहा हूँ, पूरा एक एक बात ढंग से आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो खैर चलो ठीक है, अब यह डायग्राम में दिखा रहे तो फटाफट डायग्राम में दिखाता हूँ। 2000 गया था, यहाँ से 5000 आया था, है ना, और यहाँ से 2000, और एसी के नंबर क्या जाएगा जी, एसी के नंबर जो इसने रिसीव किया 5000 रिसीव किया ना, तो इसी के जाएगा 5001। ब्लू पेन ले लेता हूँ, है ना, ताकि ढंग से दिख जाएगा आपको। हाँ जी, तो यहाँ से क्या जाएगा 5001। अच्छा जी, और वही बात आई, और इसका सीक्वेंस नंबर क्या जाएगा, वो रीयूज किया जाएगा 5000, और एक्नॉलेजमेंट क्या जाएगा भाई 2000 आया यहाँ से, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जाएगा जी 2001। हाँ, अब आप इस तरह से भी देख सकते हो, यहाँ से सिन पैकेट आया है 2000, 2000 सीक्वेंस नंबर का सिन पैकेट आया, और इसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया 2001 की, तो बस इसकी तरफ से कनेक्शन बन गया। क्लाइंट के नजरिए से सोचो, क्योंकि मैंने बोला ना दोनों के दोनों क्लाइंट एज वेल एज सर्वर की तरह कर रहे हैं, तो इसलिए इसको तो जाने जाने, है ना, एस्टैब्लिश स्टेटमेंट। सिमिलरली यहाँ से इसने सीक्वेंस नंबर 5000 किया था, और यहाँ से इसने एक्नॉलेज कर दिया इसके 5000 है, 5000 को, मतलब इसने एक्नॉलेजमेंट 5000 कर दिया है, तो कनेक्शन बन चुका है, इसको एस्टैब्लिश स्टेटमेंट जाने जाना। आई थिंक आप लोग समझ गए, क्लाइंट वाले तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है जी, और इससे ज्यादा हमारे को डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको काफी हद तक चीजें एग्जैक्टली क्लियर कर दी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक स्क्रीन पे कर देता हूँ, सारा कुछ छोटा कर दिया है ना, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट साइमल्टेनियस ओपन, दिस इज अ रेयर केस। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे RFC 793 के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको सारी चीजें समझाई है यहाँ पर, है ना, क्या सीक्वेंस नंबर जाता है, क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर जाता है, थोड़ा सा आपके माइंड में रहेगा, तो गेट के क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और बाकी आपको मैं वैसे ये जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसमें तो मैं आपको सारा सिखा ही चुका था, बस यही चीज बच रही थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है जी, अब एक केस बस हमारे पास और बचता है, साइमल्टेनियस क्लोज वाला, वो भी एक रेयर केस है। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। आराम से मैंने जो नॉलेज दी है इसको आराम से डाइजेस्ट करो, चाहूँ तो अभी दिखा दूंगा, बट वही बात है फिर मैसी हो जाएगा काम, मैं इतना मैसी नहीं करना चाहता। आराम आराम से ठंडे दिमाग से चीजों को पढ़ो। ठीक है, आदत डालो पढ़ने की, इंटरेस्ट डेवलप करो पढ़ने में। गेट एग्जाम और ये सब तो सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, कहते हैं ना पैसा 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 पैसा, सक्सेस का बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। सक्सेसफुल हो जाओ एक बार, पैसा तो अपने आप से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है, ये सब बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सक्सेस के, पैसा, फेम, है ना, ये सब चीजें बाद की बातें होती हैं। तो पहले कुछ काम तो करो ना, सक्सेसफुल तो बनो ना, तो वही बात है, पढ़ाई में मन तो लगाओ ना, पढ़ाई में मन लगाओ, डीप में चीजों को एक बार समझ लो, उसके बाद आपकी टेंशन ही खत्म है। ये तो सब गेट नेट ये सब बड़े आराम से आपसे सारे होते चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को देखते होगे, एक एक बच्चा होता है जो गेट में भी रैंक ला रहा है, नेट में भी रैंक ला रहा है, JRF भी कर रहा है ना, PhD भी कर रहा है, सारा कुछ करता चला जा रहा है, लेकिन एक बच्चा है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब जो कर ही बैठा है उसका क्या कारण है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है। जिस भी बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा, वो हर एक एग्जाम क्लियर करेगा और हर एक चीज कर जाएगा, उसको कभी लाइफ में परेशानी महसूस नहीं होगी। अब जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है और वो चाहता है कि मैं गेट में अच्छी रैंक लाऊं एंड सो ऑन, तो ये तो भाई मुश्किल काम है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ जो सारा पढ़ने वाला हो। मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ, Tier 1 कॉलेजेस, Tier 3 कॉलेजेस में क्या मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है, Tier 1 कॉलेज में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं। Tier 3 कॉलेज में कोई पढ़ना नहीं चाहता, और जो पढ़ रहा है उसको भी दबाया जाएगा, क्या करेगा पढ़ लिख के, चल घूमते फिरते हैं एंड सो। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो बच्चे जो तरसते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए तरसते हैं, कि एक बार हम IIT बॉम्बे पहुंचे या किसी IIT में पहुंचे, वहां पे हमारे फ्रेंड्स ही सारे ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, तो माहौल ही अलग होगा और पढ़ने में मजा भी आएगा एंड सो ऑन। इसी चक्कर में ही सारे लोग भागते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो, आप देख रहे होगे, अब दो चार बातें मेरे मन में आ रही तो मैं कर लेता हूँ। ये एडटेक आजकल देख रहे हो आप लोग, जो भी है XYZ एकेडमी और जो भी सब चल रहा है, सब लॉस में है। पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सब लॉस में है, बुरा हाल है, बहुत ज्यादा, मतलब सच बताऊं तो मरे पड़े हैं। मतलब 100 रुपए खर्चा, मतलब ये लगा लो 100 रुपए कमा रहे तो 500 रुपए उनका खर्चा है, हर महीने 400-500 रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। अब मैं तो 100 बोल रहा हूँ, करोड़ समझ लेना है ना, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उनका, और आमदन कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। इसका कारण ही यही है। ऑफलाइन कोचिंग की बात सबसे बड़ी यही होती थी कि वहां पे एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को, वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है, तो मजा आता है और काम होता है। ऑनलाइन में वो क्या है भाई, तुम तो अपने कमरे में बंद बैठे हो, अब तुम पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। इसलिए ऑनलाइन कोचिंग में अब बहुत ज्यादा लोग, सच बताऊं तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सब ऑफलाइन की तरफ वापस से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कोरोना था और ये सब था, इस चक्कर में वो उठ गई, जो भी एडटेक कंपनी थी वो उठ गई, अब दोबारा से नीचे गिर रही है, और उनका कारण भी है भाई, ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन का तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात।
कहीं पे कोई भी बराबरी नहीं कर सकता ऑनलाइन की, सॉरी ऑफलाइन की। ठीक है, ऑनलाइन तो बस ऐसे ही है जो चल रहा है। तो पैसे वैसे नहीं है या आपकी कोई मजबूरी है तो आप ऑनलाइन पढ़ो, नहीं तो मेहनत करो भाई, ऑफलाइन जाओ, बात ही अलग आ जाएगी, मजा आ जाएगा आपको काम करने का। ठीक है, और मैं कोई ऑफलाइन के वो नहीं हूँ, मैं कहीं ऑफलाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, कहीं ऐसे लगे आपको कि ये सर तो अपने उसके लिए कर रहे हैं आंसर, मेरे को तो कोई खास इतना वो नहीं है, लगाव नहीं है चीजों से। ठीक है, हाँ, और फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ मेन बात जो है, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, आपके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है, आप पैसा नहीं खर्च सकते या किसी दूसरे सिटी में नहीं जा सकते, आपकी मजबूरी है एंड सो ऑन, तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बना के रखो अपना। ठीक है, फ्रेंड्स आपके इतने अच्छे होने चाहिए जो वो खुद भी मोटिवेट हो और आपको भी मोटिवेट करे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपसे बहुत ऊपर लेवल पे है या बहुत हाई लेवल पे है, और लो लेवल हाई लेवल कुछ नहीं होता, बस ये है कि उसने मेहनत बहुत ज्यादा कर रखी है, उसका माइंड शार्प चलता है, आपका माइंड शायद इतना तेज नहीं चलता, तो फिर भी आप उसके साथ फ्रेंडशिप बना के रखो। लेकिन अगर वो इंसान आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि तेरा तो दिमाग नहीं चलता, तो मेरे लेवल का ही नहीं है एंड सो, तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत भागना, आपको कॉम्प्लेक्स फील होने लग जाएगा, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में एंड सो, डिप्रेस हो जाओगे। एक फैक्ट बताता हूँ भाई, दुनिया में बड़ा आदमी पता है कौन होता है? जिससे मिलके आपको छोटे होने का एहसास ना हो। बहुत डीप में बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। बड़ा आदमी कौन है दुनिया में? जिससे मिलने के बाद आपको छोटे होने का एहसास ना हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अपने आप को 30 मार खान समझता है या बहुत ऊपर समझता है अपने आप को आपसे, और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है, उससे फ्रेंडशिप कभी मत रखना। फ्रेंडशिप ऐसे लोगों के साथ रखो जो आपको कभी नीचे ना दिखाएं, और जिनसे बात करके, जिनसे मिलके आपको ये महसूस ना हो कि मेरे को तो भाई नहीं आता, या मैं तो बहुत नीचा हूँ, वो तो बहुत ऊंचा है एंड सो, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बनाना। ठीक है, चलो जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, इनफ ज्ञान दे दिया मैंने आपको लाइफ का। ठीक है, और आगे भी आप ध्यान रखना, जब आप आगे जॉब में जाओगे और आगे कहीं लोगों से मतलब मिले जुलोगे, तो ये चीज ध्यान रखना। जिस भी इंसान से मिलने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, और वो आपको कुछ ना कुछ मतलब नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, इमीडिएटली उसको छोड़ देना, और मन में ये बात बिठा लेना कि आप उससे बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाओगे आज नहीं तो कल। ठीक है, वो सिर्फ वो आदमी वो बड़ा है ही नहीं, रियलिटी में वो बड़ा आदमी है ही नहीं जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने के बाद आपको ये एहसास ना हो कि आप उससे छोटे हो, लगे आपको कि आप उसके बराबर ही हो, बेशक से उसका कद बहुत ऊंचा होगा आपसे। ये यही बात होती है, हम्बलनेस यही होती है। किसी से मिलो तो कोई बड़ा आदमी होगा तो ही विल बी रियली वेरी वेरी हम्बल, बहुत हम्बल तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा है और उसको पता है कि मेरे से भी बड़े बहुत ज्यादा लोग हैं। जब इंसान अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है यार, ऐसे ही बस मन में आ गया, दो चार बात कर ली आप लोगों के साथ। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग ये बात करेंगे, साइमल्टेनियस फ्लोज की बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।